हेलो दोस्तों, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल मैथ सॉल्यूशन 1 पर। आज इस वीडियो में हम उन 2024 के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जिनकी ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है और सबसे मेन पॉइंट जो बाहर आ रहा है निकल के कि रोजगार मेले में उनकी ज्वाइनिंग हो सकती है और वो कब होगा उसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। अभी एसएससी का कैलेंडर कब तक आ सकता है और सबसे मेन पॉइंट की एज फैक्टर। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिसे नोटिफिकेशन डिले होने की वजह से वो एज के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए सबसे मेन पॉइंट है कि क्या वो कब तक सीजीएल का नोटिफिकेशन आ सकता है, या चाहे सीपीओ का भी हो या कैलेंडर कब तक आता है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स पर बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें। देखें, सबसे पहले जहां एसएससी सीजीएल एसएससी का कैलेंडर की बात है, जो कैलेंडर 16 अप्रैल को जो कहीं सिलेक्शन पोस्ट का होना था नोटिफिकेशन, उसी दिन एसएससी ने इसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, रिव्यू में डाल दिया कि कैलेंडर दोबारा से आएगा। अब जो एक वायरल कैलेंडर था उसमें 22 मई दे रखा है एसएससी सीजीएल की नोटिफिकेशन। अब वो कितना सही है, देखिए एसएससी की तरफ से ऐसा कोई नहीं है, लेकिन हम यहां पे ये नहीं बता रहे कि ये बता रहे कि कैलेंडर ही कब आएगा जिसमें प्रत्येक पोस्ट की डिटेल होगी, नोटिफिकेशन होगा। तो लगभग आप अगर एसएससी कैलेंडर की बात करें तो एसएससी कैलेंडर लगभग 20 मई के बाद ही आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। और 20 मई से बाद में आना, आप ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं लगभग 1 से 1.25 महीना लेट होने से काफी एग्जाम प्रभावित होंगे। और सबसे बड़ी बात वो है पैटर्न, और पता नहीं क्या क्या चेंज हो सकते हैं कि यहाँ पे पैटर्न, सिलेबस, मेंस, डिस्क्रिप्टिव, ये आपने समझ लिया है, देख भी लिया है, बहुत से वीडियो आपको पता भी चल गया है कहीं ना कहीं चेंज होने वाला है और ये चेंज काफी प्रभावित करेगा। और रही बात पढ़ाई की, आपकी तैयारी कैसी है। देखिए, अगर मैं ये कहूँ अभी आप तैयारी करें तो वो एक बेसलेस पॉइंट होगा, क्योंकि अभी पता नहीं किस तरह का पेपर होगा, पैटर्न क्या होगा, जब तक ऑफिशियली नहीं मिलता है। और दूसरा कि अभी तैयारी देखिए, अगर 2024 के जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर आप उनसे पूछेंगे ना रियलिटी में, तो वो कहेंगे कि लक ज्यादा डिपेंड करता है न कि पढ़ाई। क्यों ऐसा? इसलिए कि वो जो उनके मार्क्स थे जो पहले थे और बाद में थे, उसमें बहुत बड़ा अंतर दिखाई दिया। उसकी वजह से जहां कहीं उनको एएसओ पोस्ट मिल सकती थी और वो फिर मेरिट लिस्ट से बाहर ही हो गए, 2400 ग्रेड पे की भी जॉब नहीं मिल पाई। तो अगर उनसे पूछें, क्योंकि सबसे लेटेस्ट वही कमर है जो जिन्होंने इसको फेस किया है, तो वो कहेंगे कि कहीं ना कहीं लक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी आपकी तैयारी आपको कहीं ना कहीं आपको उस दिशा की तरफ लेके जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट अब दूसरा पॉइंट कि एज फैक्टर। देखिए, अगर मानो जितना लेट होगा, जितना नोटिफिकेशन लेट होगा, वो चाहे सीजीएल का हो, सीपीओ का हो, एमटीएस, सीएचएसएल, किसी का भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे पहले एग्जाम किसका होगा? सीजीएल का होगा। और नोटिफिकेशन जितना लेट होगा ना, डिले होगा, उससे ये होगा कि वो बच्चे जो लास्ट चांस था लगभग, उनकी एज कहीं ना कहीं बड़ा प्रभावित होगी और वो हो सकता है कि वो चांस उनको नहीं मिले। तो इसलिए तो ये है कि जब अगर एसएससी नोटिफिकेशन लेकर भी आती है तो भी उसका जो एज का जो क्रूशियल डेट है ना, वो इसी के बेसिस पे रखे जो उसका पुराना कैलेंडर था, जो ओल्ड कैलेंडर था ना, एग्जाम कैलेंडर, उसी के बेसिस पे रखे, जिससे कि ये क्लियर हो जाए और ये बच्चों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलीफ मिले कि उनकी एज अभी है तो वो ये लास्ट चांस भी दे सकते हैं। और सबसे मेन पॉइंट, क्योंकि आप अगर जिसको लास्ट चांस देते हैं ना, तो वो पूरी जी तोड़ मेहनत करके एग्जाम में पास होने की कोशिश करता है, अपनी पूरी मेहनत लगाकर। अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि 2024 के जिन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का ज्वाइनिंग नहीं मिली, उसमें एमईए, एएसओ, पासपोर्ट ऑफिस, यूडीसी, एटॉमिक एनर्जी, ये आपको पता है काफी, क्योंकि आप उसी पोस्ट पर हैं और आपका सिलेक्शन हुआ है लेकिन आपको ज्वाइनिंग नहीं मिली। पीए, एसए,
टैक्स असिस्टेंट, जहां पे ITI इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, कहीं ना कहीं कुछ जोन है, कुछ पोस्ट हैं जिनको अभी नहीं मिला। मैं प्रत्येक पोस्ट को यहां पे लिख नहीं रहा, लेकिन आपको पता है कि आपको उसका ज्वाइनिंग नहीं मिला। तो अब ज्वाइनिंग कब मिल सकता है, सबसे मेन पॉइंट तो ये है। देखिए मैं अभी ये कहूं, जैसे जैसे हमने इंफॉर्मेशन निकाली थी, अब बात सामने ये आ रही है कि जो नेक्स्ट रोजगार मेला होगा ना, उसमें इनकी ज्वाइनिंग हो सकती है। बिल्कुल सही सुना आपने, जो नेक्स्ट रोजगार मेला है उसमें इनकी ज्वाइनिंग है। और अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नेक्स्ट रोजगार मेला कब है। देखिए नेक्स्ट रोजगार मेला अब अभी फिलहाल ये कहूं कि मैं 10 दिन बाद या 20 दिन बाद, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, तब तक हो सकता है CPO का जो 2024 का जो फाइनल रिजल्ट है वो भी आ जाए। और जहां तक ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है कि उससे उन सभी कैंडिडेट्स को, जो रिमेनिंग कैंडिडेट्स हैं जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, उनको कहीं ना कहीं वहीं से रोजगार मेले से ज्वाइनिंग मिलेगी। उनको वहीं से मेल आएगा और उसी के थ्रू उनको ज्वाइनिंग होगी। तो जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है अभी तक, उसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि रोजगार मेले में ज्वाइनिंग होगी। अब रोजगार मेला कब होगा, लेकिन इसके बारे में अभी कोई क्लियर नहीं है कि नेक्स्ट रोजगार मेला कब है। लेकिन जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो उससे पहले कहीं ना कहीं इंटीमेशन जरूर होगा कि रोजगार मेले। लेकिन जितना हमारे पास इंफॉर्मेशन है, मैं बता रहा, उसी के बेसिस पे रोजगार मेले में ज्वाइनिंग है। और ये कब होगी, जैसे जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन आती जाएगी हम आपको बिल्कुल बताएंगे।